जब दिल्ली और भोपाल दोनों जगह समान सोच वाली सरकार होती है, तब ऐसे काम और तेज गति से होते हैं। डबल इंजन की सरकार का फॉर्मूला, इसी पर भाजपा इन दिनों राज्यों के चुनाव लड़ रही है। फॉर्मूले का मतलब, जब केंद्र और राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार हो तो विकास की गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ती है। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ये फॉर्मूला जोर शोर से चला। तीनों राज्यों में भाजपा की बहुमत वाली सरकारें हैं। अब इसी फॉर्मूले पर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इस पर आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है, तो प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प पत्र पर अमल करना शुरू कर दिया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में गांव-गांव, शहर-शहर शिविर लगाकर केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ उनका लाभ दिलाया जा रहा, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ लेते ही पार्टी का संकल्प पूरा करने पर अमल करना शुरू कर दिया है। मोहन का मास्टर प्लान, अफसरों को संकल्प पत्र पर काम शुरू करने के निर्देश। सीएम ने 7 दिन के अंदर मांगा एक्शन प्लान। तैयार किया जा रहा अगले 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट। जिन संकल्पों पर वित्तीय खर्च नहीं, वो जल्द शुरू होंगे। बजट वाले संकल्पों पर काम शुरू करेगा वित्तीय विभाग। संकल्पों के क्रियान्वयन में अड़चन पर होंगे नीतिगत निर्णय। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर बढ़ेगा सरकार का फोकस। केंद्र सरकार की योजनाओं के 100% कवर पर जोर। इसके साथ ही डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने हिंदुत्व के एजेंडे पर भी काम करना शुरू कर दिया है। खुले में मांस संडा की दुकानों पर रोक, लाउड स्पीकर के शोर पर बैन को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। स्पष्ट है, भाजपा लोकसभा चुनाव के पहले संकल्प पत्र के अधिकांश वादे पूरा करने की तैयारी में है। इसके साथ ही मोदी सरकार की योजनाओं की पब्लिक तक रीच और हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि भाजपा इसे अपने राजनीतिक संकल्प का हिस्सा बता रही है, वो इसे चुनावी तैयारियों में नहीं जोड़ रही है। वहीं विधानसभा चुनाव की करारी हार के बाद भी कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में नए सिरे से उठ खड़े होने का भरोसा है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार की असलियत जनता देख चुकी है। बीजेपी ने जो संकल्प लिए हैं, वो भी जनता को दिवा स्वप्न की तरह है। जनता को जल्द ही सच्चाई समझ में आ जाएगी। नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश के अंदर कई सारे ठोस निर्णय, और विशेष करके जो हमारा संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र का एक निर्णय जिसमें 4,000 रुपए प्रति बोरा तेंदुपत्ता संग्राहक को दिया जाएगा, उसको लागू करने के साथ साथ में मध्य प्रदेश के सभी अधिकारियों को अलग अलग विभागवार संकल्प पत्र की कॉपी सौंपकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 सप्ताह के अंदर वे संकल्प कैसे पूरे हो, इसको लेकर एक रोड मैप बनाकर प्रस्तुत करने का काम किया है। निश्चित तौर पर आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से लोकसभा में हमारे 29 से 29 सांसद जिताकर भेजे, उस दिशा में हमारे संगठन का कार्य प्रारंभ हो गया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो एक संकल्प पत्र के बारे में, केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाने के बारे में, इन सब के बारे में काम की बात की जा रही है, यात्रा निकाली जाएगी। मुझे आश्चर्य बात का होता है कि जिन मुद्दों पर मध्य प्रदेश में सरकार बनी है, जनता को गुमराह किया है, लाडली बहनों को 3,000 रुपये देंगे, गैस सिलेंडर 4,500 में देंगे, हर साल 2 लाख लोगों युवाओं को रोजगार देंगे, इन सबके मुद्दे होने चाहिए। संकल्प यात्रा तो ठीक है, संकल्प यात्रा निकालेंगे। संकल्प यात्रा में ऐसा कौन सा मुद्दा आया है जो मध्य सरकार के लिए बहुत नई बात है? कांग्रेस पार्टी का साफ है कि अब आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, लोगों को महसूस कराएंगे कांग्रेस पार्टी अपने आप में जनता की सेवा करने वाली पार्टी है, जनता के साथ रहती है। 2018 में भाजपा मध्य प्रदेश में सत्ता से बाहर हो गई थी। इसके बाद भी लोकसभा की 29 में से 28 सीटें उसके खाते में आई थी। अब प्रदेश में भारी बहुमत वाली भाजपा की सरकार है। प्रदेश में इसके साथ मोदी मैजिक भी चल रहा है। इससे विपक्ष भी इनकार नहीं कर सकता। ये विधानसभा चुनाव में दिख गया है। बीजेपी डबल इंजन की सरकार के फॉर्मूले पर प्रदेश में सरकार बनाने के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी में भी जुट गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। देखना यह है कि इसका मुकाबला करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाती है और इसमें उसे कितनी कामयाबी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार। आईएनडी एजेंडा मोहन का मास्टर प्लान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले आईएनडी एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। किस मास्टर प्लान पर आगे बढ़ रही है डॉक्टर मोहन की सरकार? लोकसभा चुनाव से पहले 23 के संकल्प हो पाएंगे पूरे? लोकसभा चुनाव में किस रफ्तार से दौड़ेगी डबल इंजन की रेल? लोकसभा चुनाव के लिए क्या है कांग्रेस का एक्शन प्लान? नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में प्रदेश के नए मुखिया डॉक्टर मोहन यादव एकदम एक्शन मूड में दिखाई दे रहे हैं, एकदम एक्टिव हैं और संकल्प पत्र जो बीजेपी का है उसको पूरा करने के लिए उन्होंने कलेक्टर कमिश्नर की बैठक ली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और कहा कि सभी लोग अपना अपना ये जो संकल्प पत्र पूरा करने के लिए जिसका जो भी प्लान है वो प्लान साझा करें और कैसे संकल्प पत्र को पूरा किया जाएगा उसके विषय में अपनी बात रखें। एक कलेक्टिव प्लान बनाएंगे और संकल्प पत्र को पूरा करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। मोदी सरकार की जो गारंटी है उनको आम जनता तक पहुंचाना प्राथमिकता रहेगी। कुल मिलाकर अब ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में केंद्र का एक बड़ा हस्तक्षेप रहेगा, या यह कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य अब कदम ताल करते हुए मध्य प्रदेश में राजनीति होगी केंद्र और राज्य सरकार की। कहीं समझ नहीं आएगा कि कहाँ केंद्र सरकार है कहाँ राज्य सरकार है। और इसका एक बड़ा बेनिफिट भी मध्य प्रदेश को हो सकता है कि चूंकि केंद्र में केंद्र है, सेंटर पॉइंट केंद्र है, तो केंद्र बिंदु में केंद्र सरकार के होने से केंद्र सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं, जो सब्सिडी दी जाती है, जो पैकेजेस दिए जाते हैं, वो मध्य प्रदेश को अगर सही उसका बेनिफिट मिला तो मध्य प्रदेश हो सकता है कि विकास की पटरी पर दोगुनी रफ्तार से दौड़े। तो 7 दिन में संकल्प पत्र पर काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं और उनका एक्शन प्लान मांगा है। और सामान्यतः चुनाव के समय विजन डॉक्यूमेंट की बात होती है, लेकिन इस सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट बनाएं और 5 साल में क्या क्या करना है ये सब प्रस्तुत करें। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं अजय धवले जी, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, अमित शर्मा जी महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं, रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। अमित शर्मा जी, अब चूंकि लोकसभा चुनाव है और एकदम धुआंधार शुरुआत कर दी है मोहन यादव जी ने, लेकिन कांग्रेस इसको अभी भी ऐसा कह रही है कि नहीं, कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है और सब वैसे का वैसा ही है, और एक तरीके से बता रही है कि रिमोट कंट्रोल की आप सरकार करार दे रहे हो। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए नवीन जी, नए मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली है और अब वो एक्शन मोड में है। और जिस तरीके से नारा था मोदी के मन में मध्य प्रदेश और मोदी की गारंटी, तो मोदी की गारंटी पर पहला जो आदेश उन्होंने जारी कर दिया कि ध्वनि प्रदूषण पर इस तरह की कार्रवाई होगी, और मध्य प्रदेश में आज कई जगह कार्रवाइयाँ हुई। तो जो मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा कि 2000 नियम के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसका हम पालन कराएंगे। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो पिछली सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज सिंह सरकार की, वो कहीं ना कहीं 2000 नियम का जो सुप्रीम कोर्ट के नियम और कानून थे उनका पालन नहीं करा रही थी। अब नई सरकार उन नियमों का पालन कराएगी, एक तो ये स्पष्ट है। दूसरी बात कि आपने प्रश्न करा कि कांग्रेस को क्या तकलीफ है। कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव में की तैयारी में लग गई है और हाल ही में देखिए आप, पूरी सरकार एक्शन मोड पे। कल एक आदेश जारी होता है कि लाडली बहना का जो पात्र और अपात्र सूची है उसको
चेक करा जाए, अपात्र महिलाओं को हटाया जाए, पात्र महिलाओं को जोड़ा जाए। इस तरीके से एक भ्रांति भी आई और एक आदेश जारी हुआ। आज 1 घंटे पहले उस आदेश को दुरुस्त कर कर ये कहा गया कि नहीं, वो जितनी लाडली बहनाएं उनको यथावत रखा जाएगा। तो ये एक्शन में कौन है? सरकार एक्शन में है कि मोहन यादव जी एक्शन में है कि एक्शन में है कि कंफ्यूजन में है? तो ये समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस अपने एक्शन में है, कांग्रेस अपने आत्मबल के साथ कार्यकर्ताओं के मंथन और चिंतन के चल रहा है। उसके उपरांत बहुत शीघ्र ही लोकसभा आपने छोड़ दिया है। आपने कहा नेता विपक्ष वगैरह जो जिसको निर्धारित तो करना है दिल्ली करेगी, आपने कहाँ कुछ किया? देखिए, कांग्रेस में नवीन जी लोकतंत्र व्यवस्था है और एक एक विधायक से हमारे आए हुए पर्यवेक्षकों ने बात करी और उन्हें अपनी मन की बात उनको बता दी। और जिस तरीके से वो केंद्रीय नेतृत्व पे प्रस्ताव पास हुआ, जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, 18 तारीख से सदन लगने वाला है, उसके शीघ्र उपरांत ही आपको मध्य प्रदेश का नया कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष मिलेगा। विपक्ष की भूमिका कांग्रेस बड़ी नैतिक जिम्मेदारी के साथ, और विपक्ष की जो चुनौतियां हैं विपक्ष के नाते जो हमें उठाना चाहिए वो सदन में भी उठेंगी और सड़क पर भी उठेगी। जी धवले जी, ये जो है कह रहे हैं ये तो बस शिगुफा है ये सब, और जो पुरानी सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं कि भाई चीजें तो पहले से उपलब्ध थी, अब उसमें नया क्या है? कोई रूल है जो पहले से है उसको आप फॉलो करा रहे हैं, तो इसमें क्या भाई? देखिए नवीन जी, कांग्रेस आज भी उसी उपहास में जी रही है। कांग्रेस को यह पता चल जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है और अभूतपूर्व जनादेश दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि हम लेटर एंड स्पिरिट में काम करते हैं। रही बात जो बात कर रहे अमित शर्मा जी, शायद अमित जी को यह पता नहीं है कि नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन जो है 2000 के, उसमें जो प्रिस्क्राइब लिमिट थी उसके लिए पहले भी लॉ था। मध्य प्रदेश भारतीय जनता की सरकार ने इसके लिए पहले भी जन जागरण और अवेयरनेस का काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका क्रियान्वयन होते नहीं दिख रहा था। तो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने आते ही पहला निर्णय लिया कि इसका स्ट्रिक्टली हम क्रियान्वयन कराएंगे। इंप्लीमेंटेशन के लिए ऑर्डर पास कर दिया, नोटिफिकेशन आ गया। रही बात दूसरी कि हमने जो संकल्प लिया था, आदरणीय मोदी जी जब भी जनजातीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के दौरान सभाएं करते थे, वो कहते थे कि मेरे तेंदुपत्ता संग्राहक भाइयों और बहनों, जब ये हमारी सरकार बन जाएगी, आपकी जो तेंदुपत्ता संग्रह की दर है उसको हम बढ़ा देंगे। और निश्चित रूप से हमारे संकल्प पत्र जो था मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का 2023 के विधानसभा चुनाव हेतु, उस संकल्प पत्र में हमारा यह संकल्प था, जो पहला संकल्प हमने पूरा किया वो था कि जो तेंदुपत्ता संग्रह की प्रति बोरा जो संग्रह की दर थी वो 3000 से बढ़ाकर 4000 कर दी, जिसमें 162 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पारिश्रमिक हमारे संग्राहक भाइयों को मिलने वाला है। रही बात अन्य हमारे संकल्प पत्रों को मुद्दों की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने कल ही कैबिनेट में जो निर्णय लिए हैं, उसके पश्चात आज सारे प्रशासकीय अधिकारियों को एक रोडमैप तैयार करने को कहा है और 7 दिनों में एक रोडमैप वो दे देंगे कि विजन डॉक्यूमेंट जो है हमारे 5 सालों में हमें क्या क्या करना है, उस विजन डॉक्यूमेंट के लिए अधिकारी अपना एक रोड मैप बना के देंगे। जिन जो नॉन एक्सपेंडिचरल संकल्प है उनको हम तत्काल पूरा करेंगे, और जिन पे एक्सपेंडिचर होना है, जिसमें 2-3 विभागों का समन्वय की आवश्यकता है, उनके लिए भी एक रोड मैप बनाया जाएगा। देखिए, आपको कहीं ना कहीं एक विजन वाली सरकार दिख रही है। नवीन जी, आप देखिए, पहले पूर्ववर्ती सरकारें रहती थी, वो हर बार मैनिफेस्टो देती थी, लेकिन देश में कभी भी मैनिफेस्टो चुनाव के बाद में उनको हाथ में नहीं लिया जाता था। सरकारें मैनिफेस्टो भूल जाती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने इन मैनिफेस्टो का, जो हम संकल्प लेते हैं, जो वचन पत्र जिसे कहते हैं या घोषणा पत्र होता है, इन घोषणा पत्रों को सरकारों को सीरियसली लेने के लिए बाध्य किया है। और निश्चित रूप से आप देखिए, कहीं ना कहीं हमारा संकल्प था कि भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे, या हम कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स में फिट करा के राम मंदिर के लिए कटिबद्ध है, तो आज भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है। आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन करेंगे, आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया, कश्मीर में शांति आ गई है। मध्य प्रदेश के संकल्पों की बात की तो हम लोगों ने जो जो संकल्प लिए थे विकसित मध्य प्रदेश के लिए, उनका भी क्रियान्वयन पहली कैबिनेट बैठक से आपको दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपनी कार्य पद्धति के बारे में सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से जनहितैषी कार्य करती रही है, और इसलिए मध्य प्रदेश की जनता, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को पुनः पुनः मैंडेट देती है। इतिहास में ऐसा मुझे लग रहा है कि 5वीं बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना, कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपनी कार्य पद्धति के बारे में सोचना चाहिए। अमित जी कह रहे थे कांग्रेस बड़ी सुसज्ज है और विधायकों से एक एक राय ली गई है। अमित जी, शायद कल आपके विधायक दल की बैठक थी
और हमारी जानकारी अनुसार आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी के अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, उन्होंने उस बैठक में अनुपस्थिति रही। साथ साथ छिंदवाड़ा जिले के जितने विधायक थे कमलनाथ जी के, जो सामंतवादी परिवार को मानने वाले विधायक है, उन सबकी भी अनुपस्थिति थी। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी कार्य पद्धति के बारे में सोचना चाहिए। सरकार ने जो एजेंडा लिया था, हमारी सरकार ने उस एजेंडे के लिए हम अडिग है। मध्य प्रदेश को, जो हम लोगों को विकसित मध्य प्रदेश बनाना है, एक विकसित भारत में मध्य प्रदेश कॉन्ट्रीब्यूटरी मध्य प्रदेश बनाना है, उसके लिए मोदी जी की गारंटी, भाजपा का भरोसा और डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार पूर्णतः संकल्पित है, समर्पित है और हमारे पूर्ण समर्पण से अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। रमेश शर्मा जी, देखिए, जब सरकार बदलती है तो अभी तो सरकार ने अपना आकार नहीं लिया है। निश्चित रूप से मोहन यादव जी ने खुले में मांस अंडों की दुकानों पर रोक, तो ये तो स्वास्थ्य की दृष्टि से एक अच्छा निर्णय है। भाई, खुले में तो कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं बिकना चाहिए, मांस अंडा तो दूर की बात। फिर लाउड स्पीकर पर बैन तो सामान्य निर्णय है कि मंदिर पे भी है, मस्जिद पे भी एक तय लिमिट से ज़्यादा नहीं बचेगा, ये भी अच्छा निर्णय। संकल्प पत्र को उन्होंने शुरू करने के निर्देश दिए कि संकल्प पत्र जो है उसको शुरू करें और सारे लोगों से एक्शन प्लान मांगा। लेकिन ये शुरुआती दौर है, जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, विभागों का वितरण हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात, सरकार में जब भी कोई नया मुखिया आता है तो एक प्रशासनिक जमावट उस हिसाब से होती है। तो जब तक ये नहीं होता है तब तक, अब शुरुआती दौर में करना है तो ये फैसले, इस प्रकार के निर्णय तो करने पड़ेंगे, लेकिन सही निर्णय और सही गति तभी आएगी जब ये सरकार पूरी तरह फ्रेमवर्क हो जाएगा इसका। क्या कहें? नहीं, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। चूंकि ले दे करके 3 आदमी हैं, तो इस कहने के लिए ये सरकार प्रजातांत्रिक है, लेकिन अभी पूरी तरीके से जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों के हाथ में ज़्यादा शक्ति है। फिर एक और दूसरी बात है, अगर आपने देखा होगा तो इन 2 दिनों में जो निर्णय लिए हैं सरकार ने, एक तेंदुपत्ता छोड़ करके ज़्यादातर निर्णय प्रशासनिक निर्णय है। तो ये प्रशासनिक निर्णय वो हैं जिनमें पैसों की जरूरत नहीं पड़ना, क्योंकि मोटे तौर पर मध्य प्रदेश पर 3.25-3.5 लाख रुपए का कर्जा है। संकल्प पत्र को लागू करने में कहीं ना कहीं धन की आवश्यकता भी होगी। तो मुझे जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं समाज को या जनता को या मीडिया को ये भी ना लगा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं कोई टीम ऐसी होगी जो आर्थिक उपार्जन या खर्चों में क्या बचत की जा सकती है या अतिरिक्त पैसा कहाँ से लाया जा सकता है, ताकि जो आर्थिक घोषणाएं हैं उनको पूरा करें। इसलिए आरंभिक तौर पर जो उन्होंने सिलसिला लगाया है, जैसे लाइन ऑर्डर को कंट्रोल करने का ही है, या खुले में मांस बेचने का ही है, ध्वनि प्रसारण का ही है, या गुंडों पर कार्रवाई, लंबित, मतलब ये भी निर्णय उन्होंने कर लिया था कि जो लंबित हैं, फरारी में है, उनकी गिरफ्तारी जल्दी से की जाए। तो जो अभी जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो अधिकांश वो हैं जिसमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ना, तो सरकार एक्शन में भी आ जाए। तो मुझे जो लग रहा है, फिर इसके अलावा हर व्यक्ति का एक अपने काम करने का तरीका भी होता है। मोहन यादव जो हैं वो थोड़ा सा स्लो चलते हैं, लेकिन कदम जो उठाते हैं थोड़ा सा मजबूती के साथ उठाते हैं। ये अपन ने उनका पर्यटन निगम में भी देखा, वो जन अभियान परिषद में थे तब भी देखा, और उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में भी देखा। जो पॉलिसी उन्होंने लागू की थी, खासतौर से भाषा की, वो एक स्ट्रांगली लागू की थी। तो मैं समझता हूँ वो थोड़ा सा स्लो चलने वालों में से हैं। तो निर्णय में देर तो हो सकती है, लेकिन निर्णय ठोस निर्णय होंगे, इस बात की पूरी उम्मीद है हमको। और कम से कम इस सरकार को पूरे मोड में आने के लिए कम से कम भी 15 दिन लगेगा, अधिकतम अगर 1 महीना भी लग जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। अभी सर, ये चूंकि लोकसभा के इलेक्शन एकदम सिर पर हैं, तो मुझे लगता है कि ये सरकार का फ्रेमवर्क, आप, लेकिन फिर भी 15 दिन आप नवीन जी मान करके चलिए, 15 दिन के बाद एक्शन में दिखेगी। लाडली बहना की वो जो दूसरी किस्त है 1250 से 1500, ये मान के चलिए कि वो नए बजट में मार्च के आसपास बढ़ेगी, वो ये संभावना है। जी जी जी। तो अमित जी, अब सरकार, जब नई सरकार आई है तो भाई नए तरीके से काम कर रही है। ऐसा क्या है कि मान लो आपको लगता है कि ये हम होते तो हम ये कर देते आते ही साथ, आप ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगा देते? देखिए नवीन जी, मैं एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकार आई और देखिए अजय जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार आ गई, अमित जी को, कांग्रेस को चिंतन करने की। अरे हम विपक्ष में बैठे, हम शिरोधार्य कर रहे हैं, विनम्रता से स्वीकार कर रहे हैं कि जनता ने हमें विपक्ष में बिठाया है, हम उसकी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। लेकिन अजय जी की भाषा देखिए आप, कि अजय जी ने कहा कि सरकार आ गई है, मध्य प्रदेश में जो वचन उन्होंने दिए थे, जो उन्होंने वादे जनता से किए थे, उसकी बात नहीं कर रहे। अजय जी सीधे पहुंच गए कि जम्मू कश्मीर में शांति हो गई। अजय जी सीधे पहुंच गए कि पीए को
लोगों में ये हो गया। अजय जी ने सीधी बात करी कि वो अयोध्या के राम मंदिर में इस तरह की चर्चा हो रही है। अरे भाई, ये पूर्व की चर्चाएं, अब ये चर्चाएं, चुनावी चर्चाएं खत्म हो चुकी, अब तो उसका इंप्लीमेंट करने की है। आज पहली कैबिनेट में अगर किसी ने निर्णय लेना था तो आज लेना था निर्णय, ये इनके मैंडेट में था, वचन में था। इन्होंने वादे जनता से किए थे कि हम लाडली बहनाओं को 1250 से 3000 का निर्णय करेंगे, गेहूं का दान 2600 रुपए करेंगे, धान का 3100 रुपए करेंगे। इस तरह के निर्णयों को लेना था। बिजली की दर को, खपत को कम करेंगे, तमाम और योजनाएं जो उन्होंने जनता से वादे किए थे, उन वादों में 8-10 वादे तो पहली कैबिनेट में, इसमें कोई विचारणीय बात नहीं है। ये तो स्पष्ट आपकी मंशा थी। उस मंशा को क्लियर करने के लिए जनता जानना चाह रही थी। लाडली बहना 3000 का इंतजार कर रही है कि धान के फसल पर 2600 का आदेश जारी होना था, धान पर 3100 का आदेश जारी होना था, किसान को राहत मिलती। इस तरह की योजनाओं पर आज मोहर लगानी थी। दूसरी तरफ देखिए कि तेलंगाना में सरकार कांग्रेस की आई थी, 2500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे, पहली कैबिनेट में आदेश जारी करे गए। 2 लाख तक किसानों का कर्ज माफी होगा, पहली कैबिनेट में भाषण नहीं दिया गया कि हम जम्मू कश्मीर पहुंच जाएं, हम अयोध्या पहुंच जाएं। तेलंगाना की जनता के लिए, वहां की महिलाओं के लिए वहां घोषणा नहीं करी। अब तो काम की बारी है। वहां पहली कैबिनेट में फैसला कर वहां निर्णय लेने की बात करी। ये अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। तो अजय जी, जनता ने आपको समर्थन दिया है। मेहरबानी करके जो वचन और वादे आपने करे हैं, अब उसे गारंटी मत बताइए। मोदी जी ने जो गारंटी दी है, उस गारंटी की बात करिए। और रही बात सरकार की कि आत्ममंथन कर रही है सरकार, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कैबिनेट शीघ्र हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठ के अयोध्या की और जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। अब आपने जो वादे करे उसका वचन पूरा करिए, जनता इंतजार कर रही है। प्रतिक्रिया ले लेता हूं जी, धबले जी। जी नवीन जी, मुझे लगता है मेरे मित्र अमित जी अभी भी 3 दिसंबर के हताशा और निराशा वाले शौक से निकले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्पों पे अडिग रहने वाला दल है और हमको आपसे नहीं सीखना है विश्वासघात और वादा खिलाफी वाला दल। आप लोगों ने भी 2018 में जो वचन लिए थे, उन वचनों को हमने देखा था। आपके राहुल गांधी जी आपके कहते हैं उंगली पे गिनती गिनाई थी, 1, 2, 3, 4 और 10 तक की गिनती गिनाई थी। अगर 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदलने की बात हुई थी। वैसे 15 महीने में आपके कितने मुख्यमंत्री बदल जाते? कब तक आप कांग्रेस के नाम पर किनारा करते रहेंगे अजय जी? अब आपकी सरकार आ गई है। मुझे नहीं लगता कि आप और हम योग्य हैं मोदी जी की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह उठाने के लिए। मोदी जी ने जो संकल्प लिए देश में, उन संकल्पों की पूर्ति की है। मैंने कहा आर्टिकल 370 हटाएंगे, हम जमाने से कहते आ रहे थे, उन्हें हमने हटा के दिखा दिया और आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक ही चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको झुका और सरकार का 370 आपने हटा दिया, उसमें वह चुनाव कराइए भाई। आपको अजय जी वह चुनाव कराने 370 हटा दिया, देश ने मान लिया। आपने अयोध्या का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, अयोध्या का मंदिर बन रहा है। मध्य प्रदेश में क्या अयोध्या बन रही है क्या? मध्य प्रदेश में कोई मंदिर का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर कोई 370 हटा दिए। अब आपने जो जनता को वादे किए थे, उस वादे को पूरा कराइए अजय जी। देखिए आप सुनिए अमित जी, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया था, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश को वादा खिलाफी और विश्वासघात वाले कांग्रेस पे कितना भरोसा है, मध्य प्रदेश की जनता ने 3 दिसंबर को दिखा दिया। तो मुझे लगता है मैं जो आत्मचिंतन की बात कर रहा था, आत्ममंथन की बात कर रहा था, वो कांग्रेस को अपनी व्यक्तिगत आइडियोलॉजी के लिए करना चाहिए। मैंने आपको अच्छा बताया कि कल आपके कमलनाथ जी और उनके जो 6 विधायक है छिंदवाड़ा के, वो सारे अनुपस्थित थे। आपको उस पर मंथन करना चाहिए। आपके राहुल सिंह जी का एक बाइट लिया गया, उसमें वो कह रहे कि हमें क्या पता कमलनाथ जी क्यों नहीं है, आप उनसे पूछिए। तो विपक्ष का मंथन अजय जी हम कर लेंगे। आप सरकार में जो जनता ने 8.5 करोड़ लोगों ने जो आप पर विश्वास जताया है अजय जी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता लेके आई है, वो इंतजार कर रही है। अब आपके वचनों का नहीं, अब उन वचनों का पालन करने के लिए सिर्फ ये मस्जिदों के और मंदिरों के लाउड स्पीकर तो आप निर्णय कर देना। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से करने सुन लीजिए। अगर आप तुष्टिकरण करोगे अमित जी, पुनः तुष्टिकरण, अरे हमें नहीं करना तुष्टिकरण। कांग्रेस कह रही है जो नियम में है आप वो करिए, आप करिए तो कुछ। आपकी हमारी सबके 140 करोड़ देशवासियों का अब तक का विषय है। अरे आप अपने वादे पूरे करिए भैया। 2700 रुपए धान के, गेहूं के दाम दीजिए, 3100 रुपए धान के आप दीजिए, 3000 बहनों को दीजिए, किसानों का कर्ज माफ कीजिए। चलिए, और इन सब बातों को पूरा करिए। मुस्लिम परस्त हैं, आप खुद को क्यों मुस्लिम परस्त दिखा रहे हैं?
आज अरे देश के सरकार नागरिक है, सुन देश के लीजिए। नागरिकों को चलाने वाला दल है, वैसे नवीन जी, चलिए। आप सुन लीजिए, तुष्टिकरण सुन की लीजिए। राजनीति मत और कीजिए। अयोध्या ये देश मध्य तुष्टिकरण प्रदेश की और में जात पात चलिए। की राजनीति से बहुत अंतिम अंतिम प्रतिक्रिया के साथ मोदी की गारंटी अंतिम प्रतिक्रिया के साथ अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। धवले जी, जनता ने भी जातिगत जनगणना को फेल कर दिया। धवले जी, तो धवले आपको जी, देखना धवले। पड़ेगा, झूठे ढकोसले वादे धवले जी, हो गया, हो गया। जनता ने आपको मैंडेट किया, आप तो वादे पूरे करिए। हो गया, हो गया। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया का सम्मान कीजिए, मध्य प्रदेश की जनता का अंतिम सम्मान प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। कैबिनेट अपने संकल्पों धवले जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। धवले जी तो भाषण देने में लगे, संकल्पों को पूरे करने वाले आप दोनों ही लोग लगे हो। धवले जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। मूल मुद्दा वही है कि कांग्रेस, अभी जो कांग्रेस के पास एक अवसर है, 4 महीने बाद फिर जनता के सामने 3 महीने बाद जाएगी, तो 4 महीने के बाद जब सामने होगी तो लोकसभा में वो विधानसभा की बात इस बार इसलिए करेगी क्योंकि इस बार सरकार भले ही विधानसभा की हो, लेकिन सरकार के स्वरूप में केंद्र सरकार सम्मिलित है। तो ये 4 महीने सरकार को वाकई में गजब की परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी ताकि लोगों को पता चले कि सिंगल इंजन और डबल इंजन की सरकार का फर्क उन्हें दिखना चाहिए। ये बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो समय है ये वाकई बहुत संवेदनशील समय है और विशेषकर 3 बातों का असर बिल्कुल लोकसभा में पड़ेगा। एक तो लाडली बहना को 1250 से अगर 3000 ना भी करे तो कम से कम 1500 से करे, एक ये निर्णय बहुत अनिवार्य लेना है। और दूसरा, इस समय चूंकि धान बाजार में आने वाली है, चूंकि दोनों ही राजनीतिक दलों ने ये घोषणा की थी यहाँ पर समर्थन मूल्य में सब्सिडी की, तो आप देखेंगे मंडी में धान की आवक रुक गई है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार अगर निर्णय ले लेगी तो वो आवक बढ़ेगी और लोकसभा के पहले चूंकि गेहूं भी आने लगेगा, तो ये 3-4 निर्णय सरकार को लेना शीघ्र पड़ेंगे और उसका असर लोकसभा में फिर उनको सकारात्मक भी दिखेगा। अगर इसमें विलंब किया तो दिक्कत भी होगी। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मोहन के मास्टर प्लान में उनके अपने एक्शन प्लान भी शामिल हैं, लेकिन वो एक्शन समय रहते लेने पड़ेंगे क्योंकि इन एक्शन का इंप्रेशन लोकसभा के इलेक्शन में दिखेगा। क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी विधानसभा की जो सरकार है, प्रदेश की सरकार है, उसके स्वरूप में केंद्र सरकार सम्मिलित है। तो इसका नफा नुकसान इस सरकार की अभी जो 4 महीने का जो निर्णय होंगे, इसकी जो गति होगी, इन सब का असर लोकसभा चुनावों में इस बार बेहतरी से पड़ेगा। उसको अलग नहीं किया जा सकता पहले की तरह कि लोकसभा चुनावों का एक माहौल अलग होता है और विधानसभा चुनावों का अलग होता है। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि मोहन सरकार 29 की 29 सीटों के क्लीन स्वीप के दावे पर किस प्रकार से फिट बैठती है। इंडिया एजेंडा में नहीं, बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।